जब हम इनके पास कंप्लेंट, हम 20-15 एडवोकेट हम साथ मिलके और 25 लोग होंगे, ये हमें बोलते हैं क्रांतिकारी आगे। ये मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं सुना देता हूं। हमारे ऊपर, ये हंसते हमारे ऊपर, तमीज है नहीं कोई पैसे की भी। आज तक हमने ये नहीं देखा कि एक्शन साहब है कौन है, एक्शन साहब है कौन हमारे डिपार्टमेंट, हमारे एरिया के, हमें नहीं पता है। लोग कल इनको तो ये भी शर्म नहीं है, इतनी बात की भी शर्म नहीं है इनको। अब आपके पास 2-3 दफा डाली है, बच्चे गए, आपने क्रांतिकारी बताया। बताओ ये अधिक क्रांतिकारी आपके सामने ये है क्रांतिकारी। हिमाचल प्रदेश में नेताओं, मंत्री, संतरी, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, इन तमाम नेताओं के पास पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन इस वक्त एक है और वो है क्रैशर। चाहे मंडी हो, ऊना हो, शिमला हो, सोलन हो, हर जगह पर क्रैशरों की भरमार है। मंत्रियों की या तो सीधे तौर पर जो है मंत्री, संतरी या विधायक सीधे तौर पर क्रैशरों के मालिक है, या फिर उनकी पत्ती बंदी है, या उनका कोई वहां पर समझौता है। तो जब सैया कोतवाल तो डर काहे का होए, जब मंत्री, संतरी, विधायक ये तमाम लोग क्रैशरों में इन्वॉल्व हैं, तो फिर नियमों को ताक पर रखकर क्रैशर संचालक या फिर जो डंपर चलते हैं वो नियमों को ताक पर क्यों नहीं रखेंगे? और अधिकारी क्या करेंगे? जब हमने आपको बताया कि ये तमाम चीजें हैं, तो अधिकारी क्या कर सकते हैं? ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में हम और आप नारे लगाने के लिए रह गए हैं। पांवटा विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूंगा, इसलिए करूंगा क्योंकि आजादी के 75-76 सालों बाद भी यहां पर कायदे से जो विकास हुआ है वो ये हुआ है कि आज भी इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कों के हालत ऐसे हैं कि वहां पर गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे। जरा अंदाजा लगाइए, पांवटा विधानसभा क्षेत्र आधा पहाड़ी हिस्सा है, आधा मैदानी हिस्सा है। जयराम ठाकुर जब अपने कार्यकाल में 5वें साल पहाड़ी क्षेत्र में आए थे पांवटा विधानसभा क्षेत्र के, तो वहां आकर कहने लगे कि मुझे आज पता चला कि यहाँ पर तो पांवटा में तो पहाड़ भी है, वरना मुझे लगता था कि मैदानी ही इलाका है। लेकिन ऐसा नहीं है, आधा हिस्सा पहाड़ी है, आधा मैदान में है। लेकिन पहाड़ी और मैदान को जोड़ने वाला जो एकमात्र पुल है वो 1980 में बना सिंगल लेन पुल। अगर बड़ी बस आएगी तो बाकी गाड़ियों को रुक जाना पड़ेगा जब तक कि वो आधा किलोमीटर से ज्यादा का पुल पर गाड़ी क्रॉस ना हुई। यानी कि 75-76 साल बाद भी सिंगल लेन पुल है और पिछले साल उसकी मरम्मत होती है। 6-7 महीने मरम्मत में लग जाते हैं, मंत्री जी उद्घाटन करने आते हैं। सड़क की इतनी बुरी हालत है कि गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे बीते दिनों। और फिर इन सड़कों पर इतनी खराब सड़कें और इन सड़कों पर रोजाना हजारों की संख्या में क्रैशर से डंपर जो अब माल उठाकर जाते हैं वो निकलते हैं। हजारों की संख्या में सड़क की बहुत खस्ता हालत है। बावजूद इसके ओवरलोड, ओवर स्पीड कोई देखने वाला नहीं है। बीते दिनों जो है, एक दिन पहले की बात है, खोड़वाला में एक डंपर ने सड़क किनारे चल रहे व्यक्ति को, युवक को कुचल दिया और उसके बाद फरार हो गया। फिर वहां पर जब मामला उठा, ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, तो पता चलता है कि ग्रामीणों ने पहले भी कई बार सड़क को लेकर, ओवरलोडिंग को लेकर, ओवर स्पीड को लेकर पीडब्ल्यूडी एक्सीएम से मुलाकात की थी। लेकिन एक्सीएम साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्रांतिकारी आ गए। जब वो लोग जाते हैं वहां पर तो उन पर हंसते हैं, उनका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए क्रांतिकारी फिर से आ गए। लेकिन कल अगर एक्सीएम साहब के भीतर शर्म बची होगी तो हमें लगता है कि वो उन गड्ढों को तो कम से कम भरवाएंगे। तमाम लोगों के सामने, तमाम अधिकारियों के सामने स्थानीय लोगों ने कहा कि ये वही एक्सीएन है जो हमारे ऊपर हंसता था, लेकिन आज कैसे हंसेगा। कल तमाम अधिकारियों के सामने स्थानीय लोगों ने एक्सीएन को खूब खरी खोटी सुनाई। कहा कि तुम हंसते थे हमें देखकर, तुम कहते थे कि हम क्रांतिकारी है, लेकिन ये देखिए डेड बॉडी, 27 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। अब इसकी लाश पर हंसो, अब कहो कि यह है वो क्रांतिकारी। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएम दलीप तोमर साहब इनका नाम है। आप वीडियो देखिए कल क्या हुआ। शुरू कर दिए, क्या कंडक्ट इनका है,
जब हम इनके पास कंप्लेंट, हम 20-15 एडवोकेट हम साथ मिलके और 25 लोग होंगे, ये हमें बोलते हैं क्रांतिकारी आगे। ये मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैं सुना देता हूं। हमारे ऊपर ये हंसते, हमारे ऊपर तमीज है नहीं, कोई पैसे की भी। आज तक हमने ये नहीं देखा कि एक्शन साहब है कौन है। एक्शन साहब है कौन हमारे डिपार्टमेंट, हमारे एरिया के, हमें नहीं पता है। लोग कल इनको तो ये भी शर्म नहीं है, बात की भी शर्म नहीं है इनको। ये घर के पास 2 लाख 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। कोई भी आदमी यहाँ दुख का मारा जो खुशी का मारा कोई नहीं जाता। अब आपके पास 2-3 दफा डाली है, बच्चे गए, आपने क्रांतिकारी बताया। बताओ ये अजी क्रांतिकारी आपके सामने ये है क्रांतिकारी। हम इसलिए क्रांतिकारी के लिए जाते हैं, देखो ये कलम ये है क्रांतिकारी। अथराई जैन के लिए वो रोड वाला। आप ठीक है, हम हमारा कोई दोष नहीं, हमारा कोई रोष नहीं है, लेकिन आप रोड कराइए जैसा मर्जी गड्डी जैसे मर्जी रोड किया जाए। एक बात है, हमारे बच्चे दिन रात बोलना होता है वहाँ पे। आप विक्रमादित्य को बोलो मैं गारंटी ले रहा, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं मेरी बात मैं विक्रमादित्य से गारंटी ले रहा। आराम से, बिल्कुल आराम से बात है। कोई लड़ नहीं रहा, सब तो मरा पड़ा है यहाँ पे, आराम से बात। हमारा भाई मरा पड़ा है, ये हमारा भाई है, हमारे साथ का बंदा, हमारी टीम का बंदा। जब आपका कोई अपना जाएगा ना आपको बाकी को हम रात से है ना आपके साथ। देखो सुनो, आपसे नहीं मेरी बात, भाई मर गया सर, मेरी बात दूसरा मर गया ऐसे। देखो पहले अंकल जी एक मिनट साहब को तो बोल, आप भी साथ ही थे हमारे, आपने भी बोला हमारे है ना। पर आपने सस्ती भी बात सारी बात है, हम रात से हैं साथ हमने अरे हम साथ, सुन मेरी बात सुनो, छोड़ो एक्शन साहब का, रात को मुझे नहीं पता, अब आप छोड़ो, हम सारे हैं ना साथ में, पुलिस भी थी, तहसीलदार साहब भी थे, मैं भी था, सारे थे ना। अब एमएलए थोड़ा साहब भी यहीं थे। सर हमारे सिर्फ ये है कि हमें क्या आश्वासन मिलेगा रोड को लेके, ओवरलोड ट्रक्स को लेके, जिनके नंबर प्लेट्स नहीं है उनको उन ट्रकों को लेके, और ये जो ट्राले चल रहे हैं इस रोड पे ये नहीं चलेंगे। सही बात है, किसका बच्चा बीमार है तो रोड क्रॉसिंग नहीं देते यार। एक मिनट एक तो यार एक मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी, सुनो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, सुनो यार, सुनो यार, नीचे बैठ के बात करो प्लीज एक मिनट पहले आधे लोग बैठ जाए। चलो पीछे हो जाओ, एक आदमी मार करो ऐसे ही बाहर नदी से निकल लो। अगर पैसे नहीं है, प्रशासन के पास तो कटर देंगे। चंदा देंगे, चंदा देंगे, चंदा। आप ये ना करो कि कारपोर की सरकार है, कल मेरी लगाओ, लेकिन उसको पक्का करो नीचे से, कोई कंसेशन ना हो, बच्चे देखते में लगा दिया।